नमस्कार मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल उत्कर्ष न्यूज पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं टेंस। टेंस में अब तक हमने पढ़ा है प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस के बाद में हमने देखा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब हमने देखी इज, एम, आर। हमने देखी मेन वर्ब। क्या होती है मेन वर्ब? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। आईएनजी ऐड करने के नियम भी हमने पिछले वीडियो में देखे थे कि आईएनजी ऐड करने के लिए क्या क्या नियम है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के यूजेस क्या क्या हैं, कहाँ कहाँ पे हमें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को यूज करना है। चलिए देखते हैं। सबसे पहला यूज होता है जब हम किसी टेम्पररी एक्शन को, प्रेजेंट के किसी टेम्पररी एक्शन को शो करें। प्रेजेंट टाइम के किसी अस्थायी टेम्पररी एक्शन को शो करने के लिए, देखिए कैसे। मैं कहूं कि मैं बैठा हूं, मैं बैठा हूं, टेम्पररी एक्शन है, इस समय बैठा हूं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये ऐसे क्वेश्चन अक्सर हमें प्रोनाउंसिएशन और ट्रांसलेशन में दिक्कत करते हैं। ट्रांसलेशन में दिक्कत क्या करते हैं कि मैं बैठा हूं, ये मैं लगता ही नहीं है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंस है, मगर ये है, क्योंकि बैठने का जो काम है वो अस्थायी रूप से जारी है। बैठा है, बैठा है, बैठा है, फिर खड़ा हुआ, चला गया। देखिए क्या बनेगा, आई, आई के साथ क्या लगेगा, एम। वर्ब क्या है, सिट। यहाँ पे देखिए सीवीसी का नियम फॉलो होगा, सीवीसी, कॉन्सोनेंट वोवल कॉन्सोनेंट, इसलिए हमने क्या करा, टी डबल कर दिया और सिटिंग, आई एम सिटिंग। वह खड़ा है, खड़ा है, खड़े रहने का काम जारी है। इज स्टैंडिंग। देखना है ये कि ये जो एक्शन है वो परमानेंट है या टेम्पररी है। अगर यहीं पे मैं बात कर दूं कि मैं जयपुर में रहता हूं, तो रहना तो परमानेंट एक्शन है, तो क्या हो जाएगा, आई लिव इन जयपुर, ना कि आई एम लिविंग इन जयपुर। ध्यान रखना, दोनों में फर्क है। लिव परमानेंट एक्शन होता है, वहां पे रहता है, रोज रहता है। लेकिन बैठना, खड़ा होना, चलना, ये सारे क्या है, टेम्पररी एक्शंस हैं। एक टाइम के बाद में ये बंद हो जाते हैं। एंड दैट्स व्हाई वी यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस विद दीज सेंटेंसेस। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट यूज की। कुछ एडवर्बियल्स ऐसे होते हैं जो शो करते हैं कि ये सेंटेंस में काम जारी है, या बोलते समय चल रहा है, या बोलने के समय नहीं चल रहा हो, लेकिन उस टाइम यानी उन दिनों या इन दिनों जैसे चल रहा हो, तब वहां पे भी हम किसका यूज करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूस का। देखिए कौन कौन से एडवर्बियल्स हैं। नाउ, एट दिस टाइम, एट दिस moment, now, at this time, at this moment, still, nowadays, still, nowadays, in these days, or at present। ये कुछ एडवर्बियल्स हैं, कुछ टाइम को शो करने वाले वर्ड्स हैं जो हमें ये बताते हैं कि इस सेंटेंस में काम जारी है, जो एक्शन चल रहा है वो जारी है, चल रहा है, अभी तक पूरा नहीं हुआ है। कैसे, नाउ, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, स्टिल,
nowadays, in these days, at present। कहने का मतलब ये है कि अगर इनमें से कोई भी वर्ड सेंटेंस में हमें मिलता है तो हम क्या करेंगे, उसके साथ में इजारम या वर्ब की, इजारम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जोड़ेंगे। ठीक है कैसे? सेंटेंस है रोहन ब्लैंक ए नॉवेल, वर्ब है राइट इन दीज डेज। क्या आएगा? रोहन इज राइट। ई हट जाएगा, नियम पढ़ा है हमने, सेकंड नियम। ई हट जाएगा और आईएनजी एड हो जाएगी। रोहन ब्लैंक ए नॉवेल ब्लैंक, सॉरी, राइट इन दीज डेज। रोहन इन दिनों एक नॉवेल लिख रहा है। अगर नॉवेल लिख रहा है इसका मतलब काम इस समय जारी है। आई ब्लैंक रीड नाउ, नाउ आया है, यानी आई के साथ क्या आएगा? एम, और रीड में आईएनजी जोड़ दिया, क्या बन गया? रीडिंग। आई एम रीडिंग नाउ, यानी मैं इस समय पढ़ रहा हूँ। देखिए कौन कौन से वर्ड्स हैं, फिर से देख लेते हैं। नाउ, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, स्टिल, नाउ इट इज, इन दीज डेज, एट प्रेजेंट। यूज़ कैसे करना है? सेंटेंस में अगर ये वर्ड्स आ जाते हैं तो हमें क्या करना है, इन वर्ड्स को पहचानते ही हमें ये दिमाग में आ जाना चाहिए कि यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस आएगा। इतना पहचान लिया कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस आएगा, फिर इसके बाद में क्या करना है? इसके बाद में हमें करना है वर्ब की आईएनजी फॉर्म तो जोड़नी ही जोड़नी है। तो उस आईएनजी फॉर्म को जोड़ने के लिए जो नियम अप्लाई होते हैं उन नियमों का हमें ध्यान रखना है। अब इज एम आर में से सिंगुलर है तो इज का यूज़ कर दें, प्लूरल है तो आर का यूज़ कर दें, और आई है तो एम का यूज़ कर दें, और वापस से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी जोड़ के लिख देना है। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे की बात करते हैं। यहाँ हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल की बात करने वाले हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के यूजेज हमने देखे, सेंटेंस ज़रूर हमने कम देखे हैं क्योंकि अभी हम देखने वाले हैं सेंटेंस आगे। फिलहाल हम बात करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट थिंग की। वो क्या है? कुछ वर्ब्स ऐसी होती है जिनका सामान्यतः कंटिन्यूस में यूज नहीं होता, यानी वो कंटिन्यूस फॉर्म नहीं लेती है, तो उनके साथ क्या करना है? देखिए, कुछ वर्ब्स ऐसी होती है जो सामान्यतः कंटिन्यूस फॉर्म में यूज नहीं होती है। यानी कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनका सामान्यतः कंटिन्यूस फॉर्म में यूज नहीं होता है। कौन कौन सी होती है? इनको हमने कुछ टाइप्स में डिवाइड किया है। पहला है वर्ब्स ऑफ परसेप्शंस, ज्ञानेंद्रियों वाली क्रियाएं, जैसे फील। फील में आप आईएनजी जोड़ेंगे, भावना शब्द बन जाएगा, फीलिंग, भावना। टेस्ट, सी, टेस्ट, जीभ से टेस्ट होता है, आंखों से देखा जाता है, कानों से सुना जाता है। फील मीन्स महसूस करना, टेस्ट मीन्स स्वाद लेना, सी मीन्स देखना, ईयर मीन्स सुनना। इसके अलावा पांचवी कौन सी है? नोटिस भी इसी में आ जाता है क्योंकि नोटिस को हम देखते हैं। इनका आप स्क्रीनशॉट लीजिए या पहले एक बार सेंटेंस दे लेते हैं हम। जैसे मैंने कहा, आई ब्लैंक कॉल्ड
नाउ और वर्ब यूज करनी है आपको फील। चूंकि नाउ वर्ड आया है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज होना चाहिए था, मगर नहीं, परसेप्शन वर्ड है, जनरली आईएनजी यूज नहीं होगा, तो आई के साथ में क्या आ जाएगा, फील। यानी ऐसी वर्ब के साथ हमें क्या करना है, ऐसी वर्ब्स के सेंटेंसेस को प्रेजेंट सिंपल में बनाना है। यहां पे आपके मन में कुछ सवाल आ रहे होंगे, उनके भी मैं आंसर कर देता हूं। मान लीजिए अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस है तब तो हमने प्रेजेंट सिंपल में बना दिया, अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हुआ तो, पास्ट कंटिन्यूस हुआ तो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हुआ तो, फ्यूचर कंटिन्यूस हुआ तो, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस हुआ तो तब क्या करना है, तब भी आपको एक टेंस पीछे ले जाना होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूस था तो प्रेजेंट सिंपल में बनाया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस होता तो प्रेजेंट परफेक्ट में बनाते, पास्ट कंटिन्यूस है तो पास्ट सिंपल में बना देंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है एक टेंस पीछे लाके पास्ट परफेक्ट में बना देंगे, फ्यूचर कंटिन्यूस है फ्यूचर सिंपल में बना देंगे, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस है तो फ्यूचर परफेक्ट में बना देंगे। समझना कैसे है, एक टेंस पीछे ले जाना है। प्रेजेंट कंटिन्यूस था तो एक टेंस पीछे लाए और प्रेजेंट कंटिन्यूस को किस में बना दिया, प्रेजेंट सिंपल में। अब आपको कोई डाउट नहीं होगा कि बनाना कैसे है। वर्ब आगे सी, वर्ड है नाउ, होना क्या चाहिए था, प्रेजेंट कंटिन्यूस, मगर होगा क्या, प्रेजेंट सिंपल। कहने का मतलब है इनमें से कोई भी वर्ब आए, भी और लिखेंगे हम कुछ वर्ब्स, ये तो पहला टाइप था, आगे के चारों टाइप में भी आपको लिखवा दूंगा। इनमें से कोई भी वर्ब आए तब हमें क्या करना है, आईएनजी नहीं जोड़ना है डायरेक्ट, जब तक बहुत ज्यादा नेसेसरी ना हो तब तक आईएनजी नहीं जोड़ें, और फिर क्या करें, उसको सिंपल में बना दें। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे और चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं और कौन कौन सी वर्ब्स है। वर्ब्स ऑफ पोजीशन, स्वामित्व वाली, संबंध वाली, बिलोंग, कंटेन, ऑन, possess, कंसिस्ट ऑफ, ये सारे के सारे क्या दिखाते हैं, पोजीशन दिखाते हैं। तो इनके साथ भी आपको आईएनजी का यूज नहीं करना है जहां तक हो सके। तो किसमें बनाना है, एक टेंस पीछे ले जाके। वर्ड्स ऑफ इमोशन, भावनाओं वाली, डिजायर, फील, हेट, होप, लव, रिफ्यूज, वांट, विश, लाइक, प्रीफर, डिजायर, फील, हेट, ऑफ, लव, रिफ्यूज, वांट, विश, लाइक, प्रीफर। आप देख रहे होंगे कि ये सारी की सारी वर्ब्स क्या है, फीलिंग्स दिखाती है। देखिए इनका सेंटेंस में यूज, एक सेंटेंस देखते हैं। मान लीजिए आपको यूज करना है प्रीफर, आई ब्लेक टू टी इन दीज डेज, मैं इन दिनों चाय पीना पसंद कर रहा हूं। इन दीज डेज आया है, प्रेजेंट कंटिन्यूस आना चाहिए, बिल्कुल आया है, लेकिन वर्ब कंटिन्यूस नहीं आएगी, वर्ब कंटिन्यूस नहीं आएगी, सिंपल में बनेगा आई और प्रीफर है जैसे ही। क्योंकि आई क्या है, प्लूरल है, और प्लूरल के साथ में ऐसे आई एस तो नहीं जुड़ता, एफर्मेटिव सेंटेंस है, तो डू या डज का यूज भी नहीं होगा।
और वर्ब्स हैं जिनके साथ में आईएनजी ऐड नहीं होता है, वो हम देखेंगे अगली स्लाइड में। फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे की बात हम लोग करेंगे। ध्यान रखना है वर्ब्स कौन कौन सी है ये। पोजेशन में बिलोंग, कंटेन, ऑन, पोजेस, कंसिस्ट ऑफ। और इमोशंस में डिजायर, फील, हैट, होप, लव, रिफ्यूज, वांट, विश, लाइक एंड प्रीफर। स्क्रीनशॉट लें। चलिए आगे बात करते हैं। फोर्थ जो काइंड है वर्ब्स ऑफ थिंकिंग, सोचने की वर्ब्स में। थिंक, सपोज, अंडरस्टैंड, एग्री, बिलीव, ये बिलीव है, कंसिडर, फॉरगेट, नो, मीन, इमेजिन, माइंड, रिमेंबर। इन सारी वर्ब्स के साथ में आपको आईएनजी का यूज सामान्यतः नहीं करना है। We generally don't use ing with these verbs and we change them into present simple tense. देखिए मीन, हम बोलते हैं आई मीन, आई एम मीनिंग कभी नहीं सुना होगा आपने। आई नो, आई एम नोविंग होता नहीं है। आई बिलीव, आई एम बिलीविंग गलत हो जाएगा, ट्रांसलेशन गलत हो जाएगा। देखिए सेंटेंसेस, आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूं। आई बिलीव ऑन योर सक्सेस, मुझे तुम्हारी सफलता पर विश्वास है। आई मीन, इसका नेगेटिव बना देते हैं, आई डोंट मीन टू यू, यानी मैं तुम्हारे बारे में नहीं कह रहा था, मेरा मतलब तुमसे नहीं था। आई फॉरगेट, मैं भूल गया हूँ। भूल जाना, फॉरगेट क्या होता है, भूल जाना, मैं भूल गया। थिंकिंग से रिलेटेड है। कौन कौन सी वर्ब से वापस देख लेते हैं। थिंक, सपोज, अंडरस्टैंड, एग्री, बिलीव, कंसिडर, फॉरगेट, नो, मीन, इमेजिन, माइंड, रिमेंबर। कुछ सेंटेंसेस हमने देखे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन प्रेजेंट कंटिन्यूस के सेंटेंसेस देखते हैं, साथ में इन वर्ब्स को भी हम वहां पे ऐड करेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब बात करते हैं एक्सरसाइज। देखिएगा सेंटेंसेस। पहला सेंटेंस, राम एन MNC in these days। राम एक MNC में काम कर रहा है इन दिनों। वर्ब है वर्क, वर्क वर्ब हमें फिल करनी है। चलिए देखते हैं। राम इज वर्किंग, राम MNC में काम कर रहा है। इन दीज डेज आया और हमने क्या भर दिया, इज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ING। सीमा कुछ नहीं दिया, केवल सीमा दिया और वर्ब दे दी सिट। हमें पता है कि ये टेम्पररी एक्शन है, बैठना आदमी का कुछ देर के लिए होता है, तब हम क्या कर देंगे, इज सिटिंग। रोहन ब्लैंक एवरीथिंग, नो, कोई कीवर्ड नहीं दिया हुआ है, प्रेजेंट सिंपल आएगा ही आएगा। कंटिन्यूस वैसे भी नहीं भर सकते क्योंकि वर्ब क्या है, नो। तो क्या आ जाएगा, रोहन नो, नहीं, रोहन नोस। रोहन क्या है, सिंगुलर है।
स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे की बात करेंगे। ध्यान रखना है, जब तक आईएनजी नहीं हो जरूरी तब तक आईएनजी ऐड नहीं करें। चलिए आगे सेंटेंसेस देखते हैं। आई वर्ब है राइट। आई ब्लिंक ए लिटिल नाउ, वर्ब क्या है राइट। क्या आएगा एम राइटिंग, नाउ आया है। सी इज स्विंग, वर्ब है स्विंग, झूले झूलना। टेम्पररी स्टेट क्या आ जाएगा इज swinging. The child sleep क्या आ जाएगा child is sleeping, बच्चा सोया हुआ है। सेंटेंस के दो तरह से अर्थ निकाले जा सकते हैं यहाँ पे, बच्चा सोया हुआ है या बच्चा सो रहा है। बात तो एक ही है, नींद में तो है ना भाई, सोने का काम तो हो ही रहा है, टेम्पररी एक्शन है, सो के उठ जाएगा। तब क्या होगा यहां पे, जब टेम्पररी एक्शन का यूज किया जाए तब हमें किसका यूज करना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। अगला देखिए, आई ब्लैंक कॉल्ड नाउ, मुझे सर्दी महसूस हो रही है। यहाँ पे क्या आएगा फील, ना कि आई एम फीलिंग। क्यों? क्योंकि फील वर्ब कौन सी है स्टेटिव वर्ब है, इसके साथ में आईएनजी का यूज जनरली नहीं होता है। आई and my details with you, share वर्ब क्या है शेयर। आई ब्लैंक माई डिटेल्स विद यू, मैं तुम्हारे साथ अपनी डिटेल्स साझा कर रहा हूं। क्या आएगा आई एम शेयरिंग। ये थी प्रेजेंट कंटिन्यूस की एक्सरसाइज, आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है? प्रेजेंट का मतलब वर्तमान और परफेक्ट का मतलब पूर्ण, यानी सेंटेंस की एक्शन की, जो सेंटेंस में एक्शन हो रहा है उस एक्शन की ऐसी अवस्था, ऐसी स्टेट जिसमें वो काम बोलने से जस्ट पहले, बोलते समय या बोलने से ठीक पहले पूरा हुआ हो। जब बात कही जा रही है उससे पहले पूरा हो गया, लेकिन इतना पहले भी नहीं हुआ हो कि उसे पास्ट में डाल दिया जाए। बात करते हैं पहचान, आइडेंटिफिकेशन। हिंदी वाक्यों के अंत में, ये तो आपने सुने हैं, चुका है, चुकी है, चुके हैं। इनके अलावा कौन कौन से होते हैं? लिया है, दिया है,
गया है आदि शब्द आते हैं। देखिए कैसे, मैं कहूं कि मैंने उसे एक पेन दे दिया है, दे दिया है, यहां वर्ब है देना और दिया है पहचान के लिए जुड़ा है। इसी सेंटेंस को मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि मैं उसे एक पेन दे चुका हूं, दे चुका हूं और दे दिया है, दोनों एक ही बात है। वह चला गया है, वह जा चुका है, बात तो एक ही है, चला गया है, जा चुका है। मैंने उससे बदला ले लिया है, मैं उससे बदला ले चुका हूं, बात एक ही है। ले लिया है या ले चुका हूं। इस तरह से भी जब आता है तो हमें कौन सा टेंस यूज करना है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करना है। हेल्पिंग वर्ब की बात करेंगे। हैज या फिर है, यूज ऑफ हैज। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, मैंने आपको पहले ही बताया, जिसके साथ में अंत में एस आए वो सिंगुलर के साथ। एंड यूज ऑफ हैव प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। देखिए पहचान फिर से देख लेते हैं। चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, गया है आदि शब्द। हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव, यूज ऑफ हैज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और यूज ऑफ हैव प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। हैज हैव में ध्यान रखना है, एस जिसके अंत में आया है वो सिंगुलर के साथ जाएगा और दूसरा प्लूरल के साथ। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मेन वर्ब की बात करेंगे। चलिए बात करते हैं मेन वर्ब की। वर्ब की थर्ड फॉर्म या हम कह सकते हैं पार्टिसिपल फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल। देखिए एग्जांपल्स, मैंने खाना खा लिया है, मैंने खाना खा लिया है, क्या आएगा? आई हैव ईटन फूड। आई के साथ में हैव आ गया, ईट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? ईटन। लिया है से हमने पहचान लिया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। रोहन चला गया है, रोहन चला गया है, रोहन हैज गॉन, गो वेंट गॉन। यहां पे आपके वो यूज आएगी जो हमने पढ़ा था वर्ब के अंदर, फॉर्म ऑफ वर्ब, प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, यानी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे अब जो भी सेंटेंसेस हम करेंगे उन सभी में थर्ड फॉर्म का यूज होगा। प्रेजेंट परफेक्ट के आगे क्या क्या यूजेज हैं ये हम देखेंगे अगले वीडियो में। फिलहाल मैं आपके साथ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी साझा करना चाह रहा हूँ। हम लोग स्पोकन क्लासेस अपने इसी चैनल पे ला रहे हैं बिल्कुल फ्री, पूरा स्पोकन सिखाया जाएगा। आप अब तक कहते आ रहे हैं ना कि इंग्लिश नहीं बोल पाता हूँ, इंग्लिश बोलने में दिक्कत आती है, वोकेब अच्छी नहीं है, तो वो सारी समस्याएं आपकी अब दूर होने वाली है और गारंटी है मेरी 60 दिनों में हम फ्लुएंट इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। यानी इतना स्पीड से अंग्रेजी बोल पाएंगे कि सामने वाला ये नहीं समझेगा कि आप में और एक इंग्लिश में फर्क क्या है। नहीं, एक्सेंट का फर्क तो होगा, ऑब्वियस सी बात है, वी आर इंडियंस एंड दे आर ब्रिटेन्स, सो ब्रिटेन्स में और यहाँ में एक्सेंट फर्क होगा, मगर ग्रामेटिकल मिस्टेक या कॉन्फिडेंस की कमी बिल्कुल नहीं होगी, फ्लुएंसी में कोई कमी नहीं होगी। उसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप नए हैं तो, अदरवाइज वीडियो को लाइक कीजिए,
हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, फेसबुक पे फॉलो कीजिए और ग्रामर पहले पढ़ लीजिए। ग्रामर पढ़ना बहुत कंपलसरी है। ये आज के वीडियो में हम इतनी बात करेंगे, आगे की वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के यूजेस। आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें और शेयर करना नहीं भूलना है। थैंक यू।